श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों। आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा बहुत परेशान हो जाता है तब वो अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे को अपनी माँ पर विश्वास होता है कि जब मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊँगा तब सब ठीक हो जाएगा। तब बच्चा अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हम ये सब देखते हैं, लेकिन हम उस बच्चे से भी कुछ नहीं सीखते हैं। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तब हम पैसा फेंक कर तमाशा देखना चाहते हैं। पंडित जी कुछ पूजा पाठ कर कर सब कुछ ठीक कर देंगे और हम निश्चिंत हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पंडित जी आपके किए गए पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं? आपके पाप कर्मों को नष्ट करने की क्षमता केवल प्रभु में है। तब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल श्याम नाम का जप करना शुरू कर देना चाहिए। किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को प्रभु पर समर्पित कर दीजिए। बाबा श्याम का नाम जप करो। आपके पाप कर्म तो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कभी भी असफल नहीं होने देता है। वे आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे आपके संकट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और आपका भाग्य उदय हो जाता है। निरंतर श्याम नाम के जप से बाबा श्याम जी की कृपा के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि मन लगे या ना लगे, लेकिन आपका नाम जप कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ही नाम जप करें। जितना नाम जप होगा उतना ही आपका कल्याण होगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो जयपुर के रहने वाले समीर जी की है। इस कहानी को सुनकर आपको बाबा श्याम जी की कृपा का पता चल जाएगा। इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम समीर है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में जो आज कुछ हो रहा है वो सभी श्याम नाम के जप के कारण ही हो रहा है। मेरा तो पूरा जीवन नष्ट हो रहा था, लेकिन आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो पूरा जीवन ही बदल गया। मेरे परिवार में मैं और मेरी मम्मी थी। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे चाचा जी ने पूरी ही खेती पर कब्जा कर लिया था और हमको हमारे घर से निकाल दिया था। तब मेरी मम्मी मुझे लेकर नानी के घर पर आ गई। वहीं पर रहकर मैं बड़ा हुआ। वहीं पर रहकर मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। माँ की मेहनत रंग लाई, जिसकी वजह से आज मैं अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक लड़की भी काम करती है। उस लड़की से मुझे प्रेम हो गया। वो लड़की भी मुझे प्रेम करती थी। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने उसके घर वालों को बहुत समझाया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करनी है। फिर भी वो तैयार नहीं हो रहे थे, जबकि हम एक ही जाति के थे। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बिना घर वालों की मर्जी से हम शादी नहीं करना चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। वो भी परेशान थी, मैं भी परेशान था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मैं बहुत ही दुखी परेशान बैठा था। तब मेरे साथ काम करने वाला मेरा साथी बोला, आज तू मेरे साथ चल, हो सकता है वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगे। मैं उसके साथ चला गया। वहाँ जाकर देखा कि हम तो बाबा श्याम के जागरण में आए हैं। वो बाबा श्याम का भक्त था। वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा श्याम जी के जागरण में एक गुरुजी आए थे, जिनसे हमने बहुत बातें की। तो वो हमें अपने बारे में बताने लगे कि उनके जीवन में भी कितना कष्ट था। बाबा श्याम ने कैसे उसके सारे ही कष्टों को, दुखों को दूर किया। तब उन्होंने हमें श्याम मंत्र करने को बोला और श्याम बाबा की पूजा करने को बोला, और साथ ही कुछ सावधानियों के बारे में बताया। वो हमें बोले कि ये तो हारे का सहारा है, ये जरूर तुम्हारा सहारा बनेगा, बस पूरा विश्वास रखना। फिर मैंने दूसरे दिन से ही श्याम मंत्र करना शुरू कर दिया, और साथ ही मैंने बाबा श्याम जी की पूजा भी करनी शुरू कर दी। ये तो सच है कि हमारे जीवन में
जो भी हमें कष्ट मिलता है वो हमारे सारे पाप कर्मों के कारण ही मिलता है। बाबा श्याम तो अपने भक्तों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देते हैं। मेरा निरंतर ही श्याम मंत्र का जप चलता रहता था। मुझे उस लड़की से ही शादी करनी थी। 4 महीने के बाद मुझ पर खाटू वाले की कृपा हो गई। मुझे उस लड़की का फ़ोन आया कि हम उसके घर वाले हमारी शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। फिर वो लोग हमारे घर पर आए। उन्होंने मेरी मम्मी से बात की और शादी फिक्स कर चले गए। हमारी 2024 की शुरुआत में ही शादी हो गई और शादी भी बहुत अच्छी करी। हमारे मना करने के बाद भी दान दहेज दिया। मेरा तो श्याम नाम का जप हमेशा ही चलता रहता था। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। मेरी पत्नी ने अपने व्यवहार से मेरी मम्मी का दिल भी जीत लिया। सब कुछ बाबा श्याम जी की कृपा की वजह से ही हो रहा था। खाटू वाले की एक के बाद एक कृपा होने लगी हम पर। कुछ समय पहले मैं अपनी पत्नी के साथ मंदिर जा रहा था। मेरे चाचा जी का बेटा वहां से गुजर रहा था। वो भी उसी शहर में नौकरी करता था। एक कार ने उसको टक्कर मार दी जिससे उसको काफ़ी चोट आई। उसका सिर फट गया। तब मैं उसको लेकर हॉस्पिटल गया और वहां पर उसको एडमिट करा दिया। फिर डॉक्टर ने खून देने को बोला। फिर हम दोनों पति पत्नी ने उसको खून दिया। फिर साथ ही मैंने अपने 2-3 दोस्तों को भी बुला लिया। उसका ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने चाचा जी के पास फ़ोन किया। वो सब लोग हॉस्पिटल में आ गए। डॉक्टर ने बताया कि यदि आपके बेटे को यहाँ पर लाने में थोड़ी देर हो जाती तब आपके बेटे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। मेरे चाचा चाची जी के पास एक ही बेटा था। मेरे चाचा चाची जी शर्म से पानी पानी हो गए। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मेरी मम्मी से माफ़ी मांगी। जब मेरे चाचा जी का लड़का कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम पर विश्वास हो जाएगा। उनका लड़का हमें हमें अपनी अपने घर कहानी को लेकर पूरा जाने के लिए इस आए। वीडियो को अंत तक हम लोग जरूर मना कर देखें। रहे थे कि शगुन अब जी ने हम बताया कि नाम नहीं जप की जाएंगे, महिमा लेकिन वो रोने अपरंपार लगे। है। नाम जप और कर मेरी कर मम्मी से व्यक्ति माफ़ी अपने मांगने जीवन में लगे। सब कुछ तब अच्छा मेरी ही मम्मी महसूस बोली, करता ठीक है। है, हम ने भी अपने खाटू गाँव वाले गए। के नाम का जब सहारा हम ले वहाँ लिया। पर पहुंचे तो उसको उन्होंने अपने जीवन अपना में और आधा कुछ घर करने की खाली कर जरूरत रखा नहीं था। है। फिर हमारे वो हमें संत बोले जन कि तो अपने घर को नाम जप की संभालो महिमा और को आधी गाते खेती हैं। भी हमें दी। तो बाबा हम श्याम उनकी कितने बातों पर दयालु हैं, अमल ये नहीं बात करते मेरी हैं। समझ में आ गई। इसके कारण हमें किसी ने कष्ट सच कहा है कि बिना प्रभु के किसी का उद्धार नहीं होता है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए वो भटक नहीं सकता है। जब हमारे ऊपर हमारे पाप कर्मों की लाठी पड़ती है तब हमें कोई नहीं बचा सकता। केवल प्रभु का नाम जप ही ऐसा एक मंत्र है जिसे हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। आपने देखा है कि जब आप श्याम नाम का आसरा ले लेते हैं तब होनी अनहोनी में बदल जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना श्याम नाम का जप करें। इससे हमारे जीवन में सदा ही अच्छा हो। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।